अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम HTML पे बात करते हैं तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स देखते हैं, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स है जो कि सिंगल लाइन डाटा के लिए, टेक्स्ट एरिया, मल्टीपल लाइन डाटा और रेडियो बटन जो कि वन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए होता है, जैसे कि जेंडर हो गया। उसके बाद है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट एक आइटम शो करवाने के लिए, और सबमिट बटन और लिंक। ये चीज़ें, अब इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। अब हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेज बनाते हैं जहाँ पे ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स यूज़ होंगे। सबसे पहले हम HTML का एक फ़ाइल ओपन किया है, वहाँ पे HTML के टैग दिए, हेड है, टाइटल में हमने उस पेज का टाइटल दे दिया है जो कि हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखा हुआ है। उसके बाद अब हम बॉडी के टैग को ओपन किया है, उसमें हेडिंग दी है H1 सबसे बड़ी हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। H1 जो कि हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को टॉप पे रखा हुआ था, वो हम चाह रहे हैं कि हमें सबसे ज़्यादा बड़ी शो हो, तो इसलिए हम उसको H1 दे दिया। उसके बाद अब हम स्टूडेंट के नेम के लिए एक बॉक्स बनाएंगे, स्टूडेंट का नेम। बी का टैग हम यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। स्टूडेंट का नेम वन लाइन डाटा है, दैट्स वाई हम इनपुट टाइप इसमें टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं। अभी हमने देखा है कि टेक्स्ट बॉक्स जो कि ना सिंगल लाइन डाटा के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसलिए हम इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे और उसके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। BR जो कि है नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए होता है, BR डबल BR लगा दें। उसके बाद हम स्टूडेंट का ईमेल देख रहे हैं, ईमेल इनपुट टाइप उसमें हम ईमेल ही रखेंगे। ईमेल क्योंकि ईमेल में मल्टीपल होता है, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, न्यूमेरिक्स भी होते हैं, स्पेशल साइन भी होते हैं, तो ईमेल रखा। अब हम पासवर्ड मांग रहे हैं कि व्हाट्स योर पासवर्ड। पासवर्ड में जो इनपुट टाइप हम रखेंगे वो पासवर्ड ही रखेंगे, क्योंकि पासवर्ड जब हम रखेंगे तो जो पासवर्ड हम एंटर करेंगे वो हमारा हिडन होगा, वो शो ऑफ नहीं होगा। तो ये पासवर्ड हमने इनपुट टाइप रख दिया। उसके बाद अब हम बात करते हैं फ़ोन नंबर के बारे में। फ़ोन नंबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फॉर एट्रीब्यूट्स जो है वो हमारा फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर उसके लिए हमने टेक्स्ट फ़ोन ही नंबर के यूज़ किया कि बाद टेक्स्ट अब हम आप एंटर एड्रेस करें। लेने वाले हैं। एड्रेस के लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया। जैसे कि हमने स्टार्टिंग पे बात की थी कि मल्टीपल लाइंस के लिए टेक्स्ट एरिया यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट एरिया हम यूज़ करेंगे, इसके लिए हम कॉलम्स, स्पेसिफ़िक कॉलम्स की लेंथ देंगे और स्पेसिफ़िक रोज़ की लेंथ देंगे कि हमें कितनी रोज़ तक टेक्स्ट एरिया चाहिए और कितने कॉलम्स तक चाहिए। जैसे कि हमने दे दिया रोज़ की लेंथ 4 और कॉलम्स की 20 दे दी है। और अब हम जेंडर के बारे में बात करते हैं। जेंडर इन दोनों में से हमने एक को सिलेक्ट करना है। रेडियो बटन है, यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है दो में से एक को सिलेक्ट करने के लिए। लैंग्वेज है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हम चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। हम कोई तीनों ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी हमारी लैंग्वेज हो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम चेक बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं। अब लैंग्वेज के ऊपर हम सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ के रिलेटेड दे देते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। वहाँ पर हम इनपुट टाइप डेट, जब हम डेट देंगे तो वो हमारे पास एक कैलेंडर शो हो जाएगा। हम डोमिसाइल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाएंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये होगा कि हम सेलेक्ट का टैग ओपन करेंगे, डोमिसाइल का देंगे, और ऑप्शन में ऑप्शन की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही हम करेंगे। ऑप्शन में हम अपने सिटीज़ के नेम रख देंगे कि हमारी कौन कौन सी सिटीज़ हैं, जैसे कि हमने ननकाना साहिब, लाहौर और कराची और फैसलाबाद, ये सारे नेम ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाल दिए। फर्स्ट ने जो हम सेलेक्ट करेंगे वो ऊपर टॉप पे आ जाएगा। हम क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड अब बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। यहाँ पे हम 3 टाइप से दे देंगे कि क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन है, या फिर इंटरमीडिएट है, या फिर ग्रेजुएशन है। ये हमने 3 ऑप्शंस दे दिए हैं क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड। अब हम इसको सबमिट करने के लिए बटन बनाते हैं सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट, जब हमारी वैल्यूज़ सारी सबमिट हो जाएंगी, जिससे यहाँ पे वैल्यूज़ सबमिट हो जाएंगे।
अब हम इसको सेंटर में करने के लिए इसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं और देखते हैं हमारे आउटपुट क्या शो होती है। हमने सेव कर ली फ़ाइल और ये आप देख सकते हैं ये हमारा स्टूडेंट फॉर्म बन चुका है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टूडेंट नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ। अब हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम टेबल का टैग ओपन करते हैं और उस टेबल की हम विड्थ दे देते हैं और उसकी हाइट दे देते हैं। या आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। विड्थ हमने 60% दे दी है और हाइट भी हम 60% ही देंगे। परसेंट में ये होगा कि जितनी हमारी लेंथ विड्थ होगी उतनी ही हमारी हाइट होगी, और वो बड़ा या छोटा ये चीज़ नहीं होगी। इसलिए हम विड्थ और हाइट सेम देते हैं और हम बॉर्डर साइड्स पे लगाते हैं। बॉर्डर हमने 8 लेंथ का दे दिया कि हमारा इतना मोटा बॉर्डर, और बैकग्राउंड पे हम इमेज लगा देते हैं जिससे हमारा स्टूडेंट फॉर्म अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिंक इमेज का जो नेम है वो दिया है। TR और TD ये लगाने, TR और TD मतलब कि हमारी जो लिस्ट होगी ना वो एक सीक्वेंस में रहेगी, रोज़ और कॉलम, TR TD रोज़ और कॉलम। अब हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट हमारे पास पहले ब्लैक था, अब इमेज के हिसाब से हम उसको वाइट कर देते हैं। इमेज पे हमारा वाइट रहेगा और इस सारे को हम सेंटर में कर देते हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं अब हमारा ये स्टूडेंट फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इसका ये बैक